सो स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस तरीके से गैलीलियो ने आइडिया दिए ऑन फोर्स एंड मोशन। तो न्यूटन ने फर्दर स्टडी की गैलीलियो के आइडियाज़ पर और न्यूटन ने 3 फंडामेंटल लॉज दिए दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसी को क्या कहा गया, इन तीनों लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा गया। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, और फर्स्ट लॉ को किस तरीके से स्टेट किया गया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट पे रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा जब तक कोई उस पर अप्लाइड फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, आगे है, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इन अ क्वालिटेटिव वे। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। इसमें क्या कहा गया है, inertia को डिफाइन किया गया है। inertia क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है, रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। क्वालिटेटिव वे में क्या कहा जाता है इनर्शिया को, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। मतलब इनर्शिया क्या होता है कि किसी अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो कितना मतलब स्टे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसी को इनर्शिया कहा गया है। This is why the first law of motion is also known as the law of inertia। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो अनडिस्टर्ब रेस्ट पर ही रहेगा। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। law of inertia को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल से, कि हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं गाड़ियों में, तो उसके थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस, तो उसके थ्रू हम लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन किया है। कैसे, आगे पढ़ते हैं। We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car। मतलब अगर कोई कार में बैठा है तो हम तब तक रेस्ट पे रहते हैं अपनी सीट पर जब तक कि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता। ठीक है, तब तक आप क्या रहते हैं, रेस्ट पर रहते हैं, अपनी सीट पर रेस्ट पर रहते हैं। With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia। कि जैसे ही ब्रेक लगता है तो कार तो धीरे धीरे रुकने लग जाती है, लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, वो सेम स्टेट में होती है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, क्योंकि हम अपनी बॉडी को उस क्या कहते हैं कि जो वेलोसिटी के साथ हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे गाड़ी के साथ, वो उसी वेलोसिटी को अटेन किए हुए है, तो इस वजह से कार धीरे धीरे रुकने लग जाती है, बट हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यू उसी स्टेट में रहती है। इसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स मे दस कॉज इंजरी टू अस बाय इम्पैक्ट और कॉलिजन विद द पैनल इन फ्रंट, और इसी वजह से कभी कभी अचानक एक्सीडेंट भी होने के चांसेस हो जाते हैं। सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स, और इसीलिए जो हम बोलते हैं कार में सेफ्टी बेल्ट्स लगे होते हैं जो कि इन एक्सीडेंट से हमें प्रिवेंट करते हैं। सेफ्टी बेल्ट्स exert a force on our body to make the forward motion slower।
सेफ्टी बेल्ट क्या करता है, अगर हमारी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है, लीन हो रही है, तो वो उससे हमें प्रिवेंट करता है। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. Now we tend to fall backward. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as our feet in contact with the floor of the bus. But the rest of our body opposes this motion because of its inertia. दूसरा एग्जाम्पल ये कहा गया है कि जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हो तो अगर बस रुकी हुई है तो रेस्ट पर है, तो अब सडनली जब बस स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है, तो आपकी बॉडी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका फुट है वो बस के कांटेक्ट में है, ठीक है, फ्लोर के साथ, बस के फ्लोर के साथ उसके कांटेक्ट में है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो पीछे की तरफ लीन होने लगती है, गिरने लगती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू अदर्स वन साइड। जब कोई मोटर कार एक शार्प टर्न लेती है एक हाई स्पीड के साथ, तो एक तरफ को साइड में हम गिरने लग जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी एक्सप्लेन किया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया से। We tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by engine to change the direction of motion of the motor car. We slip to one side of the seat due to inertia of the body. क्या होता है कि एक unbalanced force लगाया जाता है जिसकी वजह से हम एक साइड को गिरने लग जाते हैं और हमारा बॉडी का inertia क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. अब इन्हीं को हम activities के थ्रू समझेंगे।